Hello everyone. Welcome to Utkarsh UGC NET. I am Prerna, your educator for UGC NET examination. And today in this particular session, it is going to be very important for all of you because we are going to address this big question. NTA syllabus versus the exam pattern. The out of syllabus questions. How we are going to address this issue. In this particular video, we are going to address this issue. Yes. तो जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर का एग्जामिनेशन हुआ 5 जनवरी को, यस, स्टूडेंट्स डू फील क्वाइट हार्ट ब्रोकन, स्टूडेंट्स डू फील दैट देयर इन दिस कंफ्यूजन स्टेट. तो हम देखेंगे कि ये जो कंफ्यूज स्टेट है वो क्यों है. क्या एनटीए का जो सिलेबस है वो हमें कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहा है. क्या हमें जो हमारा रोड मैप है वो एक तरीके से हमें एक डिफरेंट रोड मैप पे जाने की जरूरत है to basically address the questions in the examination. Yes, क्या हमारा examination pattern change हो रहा है जिस तरीके से हमारे different units हमें syllabus में दिए हैं. क्या pattern जो है वो shift हो चुका है पहले से. क्या पहले जो हम जिस pattern पे हम तैयारी कर रहे थे क्या हमें जो है एक different strategy की ज़रूरत है. All these questions we are going to address right now, right here. तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और बने रहिएगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन योर प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट, स्पेशली फॉर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारा जो यूजीसी नेट एनटीए ने जो सिलेबस दिया है, यस, आप देखोगे कि अगर आप नॉर्मल नोटबुक में इसको लिखोगे तो शायद हाफ पेज में ही आ जाएगा, है ना. और सिलेबस देखो कितना वास्ट है. हंड्रेड्स ऑफ राइटर, 500, 600, 1000 राइटर्स टोटल. उनके भी हम देखेंगे कि कितने सारे वर्क्स हैं एक एक राइटर का. अगर हम देखें कभी कभी तो बहुत सारे, जैसे मिल्टन हो गया, 10 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. शेक्सपियर के कितने सारे वर्क्स की क्रोनोलॉजी हम याद करते हैं. एंड ओनली दिस मच सिलेबस गिवन. यस, और इसमें भी आप देखोगे कि ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शन. अब अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है क्रोनो का, मिल्टन की क्रोनोलॉजी की क्वेश्चन आ गया, तो अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो हम तो ड्रामा अलग पढ़ रहे हैं, सैमसन एग्नोस्टिक्स, ओके. हम पैराडाइज लॉस्ट पोएट्री में पढ़ रहे हैं. सो हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज देम इन सीक्वेंस. क्योंकि हम तो सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो इतने सारे राइटर्स की जो वर्क्स के सीक्वेंस है वो हमें इसलिए याद हो जाते हैं क्योंकि हम सीक्वेंस में ही पढ़ रहे हैं, है ना. हम जो है एंग्लो सैक्सन के बाद एंग्लो नॉर्मन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम मिडीवल पीरियड में आते हैं, फिर रेनेसा में आते हैं, एलिजाबेथन पीरियड पढ़ते हैं, जोकोबियन पढ़ते हैं. सीक्वेंस में सब कुछ हम पढ़ते हैं तो हमें याद रहता है. हमारे एक ब्रेन में जो है एक तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में वायरिंग हो जाती है कि इस तरीके से हमें फिर चीज़ें याद रहती हैं. बट अगर हम डिफरेंट पढ़ें, ड्रामा, इंडियन ड्रामा एक जगह, ब्रिटिश ड्रामा और अमेरिकन ड्रामा एक साथ पढ़ लें, पोएट्री में इंडियन पोएट्री, ब्रिटिश पोएट्री एक साथ पढ़ लें, तो जो 10 से 15 क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी के आते हैं वो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे. सो दिस सिलेबस इज क्वाइट वेग इन नेचर, है ना. काफ़ी ज़्यादा जेनेरिक सिलेबस हमें दिया है और वो भी उस सब्जेक्ट का जो सबसे ज़्यादा वास्ट है. यस, आप ज्योग्राफी, कॉमर्स या पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो इट इज़ डिस्क्रिप्टिव, है ना. डिटेल में हमें सिलेबस दिया है. सिमिलरली वी ऑल्सो वॉन्ट कि इंग्लिश लिटरेचर में भी अगर फ्रांसिस बेकन के ऑफ स्टडीज से डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है तो अगर कहीं पर भी हमें इसका डिस्क्रिप्शन होता तो हम उसको और डेप्थ में पढ़ते, बिकॉज देयर आर सो मेनी वर्क्स. ओके, 1000 वर्क्स को अगर आप इन डेप्थ पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट सेक्शन शायद हम थोड़ा मिस आउट कर जाएं, राइट. वे ऑफ द वर्ल्ड के कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आए विलियम कॉन्ग्रीव से, ठीक है. वो क्वेश्चन सॉल्वेबल था, वो इंपॉर्टेंट वर्क है हमारा. वो एमए के सिलेबस पे जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पर वो वर्क दिया हुआ है. वो वर्क्स we need to be well versed with those works, ठीक है. हर जगह हम एनटी को गलत भी नहीं बोल सकते हैं, बट यस, जो ऑब्सक्योर राइटर के ऑब्सक्योर जो वर्क्स आ रहे हैं हमारे पेपर में, इस सिलेबस से हम उन क्वेश्चंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. ओके, सो देयर इज अ गैप इन द एनटीए सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न विच इज कमिंग इन आवर एग्जामिनेशन. जो क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ रहे हैं, तो इस गैप को ही डिस्कस करने वाले हैं हम आगे इस वीडियो में. किस तरीके से हम इस गैप को बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस गैप को फिल इन कर सकते हैं. जैसे कि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपीएलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन देखोगे तो इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस डिस्क्रिप्टिव है कि शेक्सपियर का मैकबेथ डिटेल में पढ़ना है,
यस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की डिटेल में पढ़नी है। वहां से कोई क्वेश्चन आता है मीटर का या फिर कोई भी हमारा जो है राइमिंग स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज वी हैव रेड दैट पर्टिकुलर वर्क इन डिटेल, इन डेप्थ, ठीक है, बहुत ही फोकस के साथ हमने वो वर्क पढ़ा है। बट इस सिलेबस को देखते हुए वो चीज जो है पॉसिबल नहीं हो पाती है। यस, तो हम देखते हैं यूजीसी नेट अपने आप में एक बहुत वास्ट सिलेबस है, एक बहुत इन डेप्थ नॉलेज की हमें जरूरत है, और कोई नया स्टूडेंट होगा वो ये सिलेबस देख के मिसगाइड हो सकता है एक तरीके से। जो है इतनी अवेयरनेस स्टूडेंट्स को नहीं होती है, इसी अवेयरनेस के लिए जिससे आपको जो है एक सही गाइडेंस मिले, सही रोड मैप मिले, ओके, आई हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर सेशन, ट्रू। और हम देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स आगे ये जो हमारा डिवीजन है, ठीक है, जिस तरीके से हम अपने जो फाउंडेशन हमारे कोर्सेज होते हैं, जो हमारे यूट्यूब पे लेक्चर्स होते हैं, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। यूनिट 1 ब्रिटिश लिटरेचर, द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आप देखोगे कि 2024 में, दिसंबर 2024 में यहां से 15 to 18 क्वेश्चंस आए हैं। यस, अभी जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ है, ओके, ऑफ दिसंबर 2025, यहां से भी मिनिमम 10 क्वेश्चंस, ओके, 10 to 12 तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ क्योंकि जो लिस्ट स्टूडेंट्स ने दी थी, ओके, ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस की लिस्ट आप सभी ने, ओके, टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे आप सभी ने ये लिस्ट बताई है, सारे ब्रिटिश के क्वेश्चंस हैं। यस, हार्ट एंड सोल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यस, और अगर एनटीए का सिलेबस हम यहाँ पर देखें, एनटीए का सिलेबस अगर देखते हैं तो सिर्फ क्या ब्रिटिश यहाँ पर कहीं दिया है? नहीं दिया है। सो देयर इज दिस गैप एंड वी हैव टू फिल इन दिस गैप। हाउ वी आर गोइंग टू फिल इन दिस गैप? बाय एनालाइजिंग द PYQs, ओके, आई विल डू इट फॉर यू, ठीक है। जो भी हमारे बैचेस हैं, जो भी हम चीजें कवर करते हैं, हम PYQs को लेने के बाद, ओके, PYQs के एनालिसिस के बाद ही आपके जो सेशन है वो डिजाइन करते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ओके, यहाँ से भी अब हम देखते हैं कि 3 to 4, 4 to 5 क्वेश्चंस हमारे पूछे जा रहे हैं। लिटरेरी थ्योरी अगर आप देखोगे, ओके, ट्रेंड रहा है, पेपर पैटर्न कैसा भी हो, 10 to 12 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को ही मिलेंगे ही मिलेंगे। दिसंबर 2024 में तो यहाँ से भी 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओके। इस बार भी हम देखते हैं कि जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है स्टूडेंट्स, तो लिटरेरी थ्योरी से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ असर्शन एंड रीजन, यस, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हमसे। यस, उसके बाद स्टूडेंट्स इंडियन लिटरेचर की बात करें तो हम देखेंगे कि दिसंबर 2024 में हमारा जो इंडियन लिटरेचर था, यहां से स्टूडेंट्स 10 to 15 क्वेश्चंस आए हैं, 5 to 7 क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी के आए हैं। और अब हम देखेंगे जून 2025 का जो हमारा पेपर हुआ, ठीक है, पैटर्न कैसे चेंज हुआ कि अब जो है इंडियन लिटरेचर से जो क्वेश्चंस है वो 3 to 5 क्वेश्चंस ही रह गए हैं। इस बार भी आप देखोगे कि 3 to 4 क्वेश्चंस ही हमारे इंडियन से पूछे गए। एक कुछ एस्थेटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, यस, शरण कुमार लिम्बाले, अकर माशी जो उनका वर्क है, और गिरीश कर्नड से क्वेश्चंस आए। और काफ़ी वैसे हम देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन का जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज होके क्वेश्चंस कम हो गए हैं, और हमारे जो क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? यस, जो हमारा लिंग्विस्टिक्स का सेक्शन है, ओके, यूनिट 5 जो एनटीए ने यहाँ पर ये जो यूनिट दी है, ठीक है, एक ये यूनिट यहाँ पर मेंशन की है, लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट्स थ्योरीज एंड पेडागोजी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा इसका जो क्वेश्चन का ट्रेंड है, यहाँ से 10 क्वेश्चंस, ओके, 10 to 15 क्वेश्चंस भी आते हैं। कंपैरेटिवली शॉर्ट यूनिट है, ओके, बट क्वेश्चंस का नंबर इंक्रीज हो गया। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। यस, फिनेटिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मॉर्फीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिनीम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर पेपर हमारा पैटर्न चेंज हुआ है एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस चेंज इन द एग्जाम पैटर्न। बट डज दैट मीन दैट वी विल नॉट स्टडी इंडियन? नो, ठीक है। इसमें जो है हम एक जो है स्टूडेंट्स निराश भी हुए, डिसअपॉइंटमेंट मुझे भी हुआ जब मैंने देखा कि इंडियन में हम एस्थेटिक पढ़ाते हैं, पोएट्री पढ़ाते हैं, फिक्शन पढ़ाते हैं, ड्रामा पढ़ाते हैं, दलित लिटरेचर भी इंडियन में ही पढ़ाते हैं, और फिर वहाँ से सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चंस आए, तो एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट तो है ना।
बट पेपर के पैटर्न चेंज के साथ साथ हमें भी जो है जो चेंज है दैट इज कांस्टेंट इन लाइफ, तो उसी चेंज के साथ जो है वी नीड टू बी वेल वर्स्ड विद लिंग्विस्टिक्स नाउ. दिस डज नॉट मीन दैट वी विल नॉट फोकस ऑन इंडियन, बट इंडियन के साथ साथ अब हम लिंग्विस्टिक्स पर भी फोकस करेंगे. ओके, कुछ हमारे जो रेड जोन्स है वो है स्टूडेंट अमेरिकन लिटरेचर पे आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है इस बार शायद एक भी क्वेश्चन नहीं आया. वर्ल्ड लिटरेचर से जो ऑब्सक्योर राइटर के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो वर्ल्ड लिटरेचर से आए हैं. अब यहाँ पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. डज दैट मीन वी विल इग्नोर दीज सेक्शंस? नो, बट फर्स्ट वी विल हैव अ गुड कमांड ओवर दीज यूनिट्स और फिर हम यहाँ पर स्विच करेंगे. यस, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से बहुत ज़्यादा इतने जो मैं नोट्स देती हूँ दे आर सफिशिएंट. ओके, शॉर्ट नोट्स रहते हैं आपके. रिसर्च मेथोडोलॉजी, जब से पीएचडी एनटीए ने इंट्रोड्यूस किया है कि पीएचडी जो है हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स के बहुत हाई पे स्कोर नहीं है, अगर एक डिसेंट स्कोर आया है, दीज स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइंग फॉर पीएचडी, तो वो भी पीएचडी करेंगे. नेट क्वालिफाइड भी पीएचडी करेंगे. जिनका जेआरएफ आया है वो स्टाइपेंड के साथ, ठीक है, उनको जो है एक फाइनेंशियल हेल्प मिलती है रिसर्च करने के लिए, सब पीएचडी करेंगे. तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से मैंने पहले बताया था, एमएलए 9th एडिशन से क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है. बिब्लियोग्राफी साइटेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं. दिस इज द यूनिट जहां से 5 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मोर और लेस पूछे ही जा रहे हैं. शॉर्ट यूनिट है बट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड सॉल्वेबल क्वेश्चंस. इंग्लिश इन इंडिया से ओके 2 to 3 मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. यस, इंग्लिश इन इंडिया आपका पेपर 1 के साथ भी ओवरलैप करता है. सो व्हाट डज दैट मीन? हमें जो है स्ट्रैटेजी हमारी हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क की होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्ट्रैटेजी इज द की. यस, स्मार्ट वर्क इज द की अलॉन्ग विद हार्डवर्क. ओके, हार्डवर्क तो करना ही है और हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क अंडर अ गुड गाइडेंस. ओके, एक अच्छे रोड मैप के साथ, एक हम देखते हैं कि सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की समझ के साथ, ठीक है, जो हमारा चेंज हो रहा है, ओके, चेंजिंग पैटर्न की समझ के साथ हमें आगे बढ़ना है. और इसी तरीके से जो है हमें तैयारी करनी है. जो है जो भी हम नोट्स आपके डिजाइन करते हैं, सेशंस आपके डिजाइन करते हैं, ये पीवाईक्यू का एनालिसिस मेरे टिप्स पर है और ये आपके भी टिप्स पे रहना चाहिए. पीवाईक्यूज आर योर बाइबल, ठीक है, क्योंकि उससे हमें सिर्फ क्वेश्चंस का नहीं, हमें पैटर्न के बारे में पता है. ओके, नाउ आई नो कि थ्योरी से इतने क्वेश्चन आएंगे. नाउ आई नो कि क्रिटिसिज्म से जो है 2 to 3 क्वेश्चन एनटीए का भी रीसेंट ट्रेंड चल रहा है. ओके, क्रोनो के जो हमारे क्वेश्चंस है 10 से 15 क्वेश्चंस हमारे क्रोनो के पूछे ही जाते हैं ऑन एन एवरेज. इस बार भी 7 से 8 क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी के आए हैं. आंसर की आएगी तो और डिटेल में हम जो है एनालिसिस करेंगे. यस, अमेरिकन वर्ल्ड लिटरेचर की इंपॉर्टेंस ड्रॉप हो गई है. पेपर का पैटर्न बट स्टिल डायनामिक है. हो सकता है नेक्स्ट साइकिल में इंडियन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाए, तो इग्नोर करने वाली यूनिट नहीं है इंडियन. यस, बस ट्रेंड चेंज हो रहा है. राइट, रिसर्च मेथोडोलॉजी इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं. एक चीज और बोलूंगी, जो लिटरेरी मूवमेंट्स हमारी ये यूनिट है, ऑल्दो हम ब्रिटिश में ही इसको कवर करते हैं, अमेरिकन में कवर करते हैं, पर मूवमेंट से दिसंबर 2024 में कम से कम आप देखोगे 20 मार्क्स की यूनिट आई थी, 10 क्वेश्चन यहाँ से आए थे. अब जो है इसका बढ़ते ट्रेंड के साथ क्वेश्चंस कम हुए हैं. यहाँ से भी इंक्रीज सबसे ज्यादा एक्सपोनेंशियल हम देखेंगे इंक्रीज है लिंग्विस्टिक के क्वेश्चंस पे, 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन. यस, तो इस पर जो है मैं और सेशंस लेकर आऊंगी. यस, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स से अब बैक टू बैक जो है सेशंस आएंगे. इंपॉर्टेंट सेशन क्वेश्चंस के साथ, पीवाईक्यूज के साथ हम अपने क्लासेस में सॉल्व करने वाले हैं. ओके, और स्टूडेंट्स इसी तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे साथ जुड़ के, क्योंकि हम जो है डिटेल जैसे ब्रिटिश लिटरेचर हो गया, जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं, इसी रोड मैप पे हम तैयारी करेंगे, एक सही गाइडेंस में. ओके, एक सही पैटर्न पे तैयारी अगर आपको करनी है, यू कैन एनरोल इन आवर फाउंडेशनल कोर्सेज. जो क्लासेस हैं वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे. यस, स्टार्टिंग डेट इज 15 जनवरी. आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ्स, हमारी सभी जो है बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज हैं, ऑल आर एक्सीलेंट इन द सब्जेक्ट ज्योग्राफी, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, यस, कॉमर्स, इंग्लिश लिटरेचर. तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट से हैं. और हमारे जो फाउंडेशनल बैचेस हैं उनमें आप एनरोल करेंगे तो आपको रिकॉर्डेड
लेक्चर्स मतलब लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। और आपके अगर कोई डाउट्स है तो आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। यस, आई विल बी एड्रेसिंग ऑल योर डाउट्स इन द लाइव क्लासेस। यस एवरीवन, तो लास्ट डेट का वेट मत करना, अभी से एनरोल कर लो। यस, पंक्चुअल रहो क्लासेस में, टाइमिंग्स में। और यूट्यूब पे जो है मेरी क्लास डेली स्टूडेंट्स 8:30 AM पे होती है। यस, उत्कर्ष के यूजीसी नेट जो यही चैनल है, यस यहीं पर मेरी डेली 8:30 लाइव क्लास होती है। तो यहाँ पर जो है आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। डेली जो है सेशंस में लेकर आने वाली हूँ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, जो हमारे डिफरेंट यूनिट्स हैं, लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड, और बहुत सारे PYQs, एग्जाम एनालिसिस। So it is going to be a game changer in your journey. I hope you liked the video. I hope that you enjoyed it and found it informational. Do let me know in the comment section what is your POV, what is your perspective on the changing exam pattern and on the NTA syllabus. I would love to know your feedback. And on that note, I'll take your leave. Thank you so much. Take care. Have a nice day ahead and stay tuned.